देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विज्ञान है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का परिभाषा है, देखिए परिभाषा किसी विषय का हो, किसी क्वेश्चन का हो, अब ये नहीं जो हम लिखवा दिए वही परिभाषा है। आप उसको किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो लिखा हुआ होता है कि विद्यार्थी यथासंभव यानी जितना संभव हो सके अपने ही शब्द में उत्तर दें। ये नहीं कि विद्यार्थी यथासंभव अपने पड़ोसी के शब्दों में उत्तर दें या अपने शिक्षक के शब्द में उत्तर दें, ये नहीं लिखा होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। आप लिखिए किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरह से घुमा के जैसे लिखिए बड़ा छोटा, लेकिन उसका मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से, ये मान लीजिए कि आपका घर हुआ और ये विद्यालय हो गया, ये हो गया स्कूल और ये हो गया घर। हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो जरूरी है कि हम ऐसे ही जाएंगे? हमारा मान लीजिए रास्ता घुमावदार है तो कहेंगे नहीं एकदम सोझे जाना है, घर पर तो भरे कहा ना छत पे चढ़ना पड़े, तो हम ऐसे भी जाएंगे। हमको पहुंचना यहाँ है, जैसे पहुंचे हम इधर से भी घूम के जाएंगे तो यहीं पहुंचेंगे। जैसे आपको सासाराम जाना है, मान लीजिए कि आपको यहाँ से सासाराम जाना है, सारे से सासाराम तुरंत चल जाइएगा। अब किसी का मानो कि नहीं थोड़ा सा हम घूमते घूमते जाएं, तो यहाँ से पटना जाइए, पटना से गया जाइए, गया से सासाराम जाइए, पहुंच तो हम वही गए। तनी लंबा दूरी किए तय, वो तनी शॉर्ट दूरी तय किए, जाना तो वही है, जाना वही है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर देना है किसी तरह से, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं तब कह रहे हैं ज्योग्राफी कहते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। कि ज्योग्राफी का परिभाषा लिख दिए या कह दिए विज्ञान कहते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर हो, कोई भी हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, किसी भी विषय का आप आंसर लिख रहे हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर, तो जरूरी नहीं होता है कि किताब फेयर लिखवाए वही लिखिए, उसका मतलब वही आना चाहिए। जैसे कहते संज्ञा किसे कहते हैं, तो जरूरी है कि जो सर लिखवाए हैं कि पहले लिखवाए हैं किसी व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति बोलेंगे, किसी जाति व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। उसका मतलब वही होना चाहिए, उसका अर्थ वही होना चाहिए। तो परिभाषा लिखवाने से पहले हम ये बता दिए कि परिभाषा हम तो लिखवाएंगे, क्योंकि दोनों तो अलग अलग, तो एक चीज का दो परिभाषा किसे हो गया। जैसे एक मैच कई तरीका से बनता है, अब गुना बताएंगे, गुना तो बताएंगे कि वो गुना कई तरह से बनता है, 3 तरीका 4 तरीका से बनता है। उसी तरह से एक प्रश्न का आप तरीका बदल दीजिएगा तो आंसर बदल जाएगा, उसका मतलब वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं तो अलग लिखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, तो विज्ञान का पहला परिभाषा हो जाएगा कि अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया हो। दोनों का परिभाषा अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। परिभाषा आपको लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही आएगा। तो आप लैंग्वेज में किसी तरह से लिखिए, जैसे घर से मांगना है पानी, तब पानी मांगिए, चाहे जल मांगिए, चाहे वाटर मांगिए, चाहे नीर मांगिए, आएगा एक ही चीज। ये नहीं कि हम पानी कह दिए तो बोतल में आएगा, वाटर कह दिए तो कहीं और बढ़िया बोतल में आएगा, मिनरल वाटर आएगा, जल कह दिए तो नली के पानी आएगा पीने के लिए। ऐसा नहीं है, जल भी कहिएगा तो वही पानी आएगा, नीर कहिए, पानी कहिए, वाटर कहिए, जो भी कहिए। ये नहीं कि पानी कहेंगे तो ब्लैक वाटर आएगा, जल कह देंगे तो नली के पानी आएगा। तो जो भी कहेंगे
उसका मतलब एक होना चाहिए। देखिए तो लिखवा देते हैं पहले, उसके बाद समझा देंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान दिख रहा है, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया हो। अवलोकन किया गया हो। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिए, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, वेल परफेक्ट ऑफ मेजरमेंट, वेल परफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, दूसरा परिभाषा लिखिएगा कि अनुभव एवं या अथवा करके, ये पहला परिभाषा हो गया, अथवा करके लिख देते हैं, अथवा ये लिख सकते हैं, अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त, अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को, विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखा जाए, यहां देखिए, इसको देखा जाए, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया। इसका हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिए। कह रहे साइंस इज द सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है वेल परफेक्ट मतलब होता है अच्छी तरह से, मेजरमेंट का मतलब मापन होता है, और ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन करना होता है। क्या होता है? अवलोकन करना। मेजरमेंट का मतलब मापन, लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, तो लंबा मेलिंग है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध। देखिए तो इसी का ये हिंदी लिखा हुआ है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, वेल परफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया। समझ गए? अगर ये परिभाषा नहीं याद हुआ तो ये याद कर लीजिए कि विज्ञान अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए? कुछ चीज है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, हाँ कुछ चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए विज्ञान को विभाजित किया गया दो भाग में, विज्ञान को बांटा गया दो भाग में। पहला हो गया नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को कहते हैं फिजिकल साइंस, या इसको कह सकते हैं दूसरा नाम फिजिकल साइंस। और दूसरा हो गया बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस कहिए या इसको बायोलॉजी कहिए, दोनों एक है। या तो आप उसको बायोलॉजिकल साइंस, या तो उसको दोनों का हिंदी लिख देते हैं। नेचुरल साइंस का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, या फिजिकल साइंस है भौतिकी, भौतिकी विज्ञान।
भौतिकी विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब देखिए, अब इसको दो भाग में बांटा गया, फिजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया और बायोलॉजी को भी दो भाग में बांटा गया। दिख रहा है? देखिए तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ से इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं दो भाग में। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। यहाँ देखिए, फिजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया। पहला हो गया फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री है तो इसको बोलेंगे भौतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र बोलिए चाहे रसायन विज्ञान बोलिए, दोनों एक है। तो फिजिकल साइंस दो भाग में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। पहला हो गया जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा हो गया बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, फिजिक्स तो आपका केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान है। परिभाषा ही है कि फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस, एक परिभाषा ही है नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस के भाग है ना, देखिए लिखा फिजिक्स और केमिस्ट्री नेचुरल साइंस का भाग हो गया। यहाँ बायोलॉजिकल साइंस देखिए, बायोलॉजिकल में जूलॉजी और बोटनी, तो इसमें हम लोगों ने कल चर्चा किया था, ऐसे जान लीजिए कि जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, जंतु का मतलब हो गया आदमी, जानवर, कीड़ा जो भी है। वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा छोड़ के जो भी आ जाएगा वो सब कौन है, किस में आ जाएगा। अब पेड़ पौधा छोड़ के जो भी ले लीजिए, मच्छर, घड़ियाल, आदमी, चूहा, बिल्ली, कुकुर, बिलार, मछली, एक और था मछला, बिलार, बिल्ली, जो भी आ जाएगा, पेड़ पौधा नहीं है तो वो आ जाएगा जंतु विज्ञान में। आप कोई भी पेड़ ले लीजिए, अब पेड़ का मतलब ही नहीं है कि बड़का पेड़, छोटका, बड़का, मझिला, जैसा पेड़ लेना हो, चना का पेड़ लीजिए चाहे तार का पेड़ लीजिए, वो जो भी आएगा किस में आएगा, वनस्पति विज्ञान में आएगा, क्योंकि पेड़ है। अभी नहीं कि पेड़ का मतलब आम का पेड़, तो तिलहन का पेड़ लीजिए या तिलहन का पेड़ लीजिए, चाहे चना का पेड़ लीजिए, अच्छा है आप तिलहन का पेड़ लीजिए, नीम का पेड़ लीजिए, सरसों का पेड़ लीजिए, रहरी का, कुछों का पेड़ लीजिए। पेड़ है तो वनस्पति विज्ञान में आ जाएगा। पेड़ नहीं है तो वो जैसे आदमी हो गया, कुकुर, बिलाई, बकरी, गधा, चूहा, छुछुंदर, जो भी ले लीजिए, वो पेड़ नहीं है तो किस में आएगा, किस में आएगा, जंतु विज्ञान में। कोई दिक्कत बोलिए। अब इसका परिभाषा लिखवा देते हैं, रहने दें, यही रहने देते हैं। आज इसका परिभाषा कल लिखवा देंगे, बोलिए। कोई दिक्कत। तो जंतु विज्ञान समझ गए, तो जंतु विज्ञान जिसमें आदमी, जानवर, कीड़ा उड़ा सब आ जाएगा। उसमें तिलचट्टा हो, चाहे लोटनी हो, चाहे छिपकली हो, चाहे घड़ियाल हो, चाहे चूहा हुआ हो, सब आ जाएगा। समझ गए। अब पौधा में केवल पौधा आएगा। आज का इतना, फिर अगले दिन इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे।